जय श्री राम सभी को। आई होप आप लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे एंड खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है, क्या आप एक सही पर्सन के साथ हैं। तो पहले ये बताइए, क्या आप कभी सोचते हो कि क्या आप सच में सही पर्सन के साथ हो, या जो एम्प्टीनेस आप फील कर रहे हो उसका कनेक्शन सिर्फ रिलेशनशिप से नहीं बल्कि आपकी ओन जर्नी से भी है। तो आज की इस रीडिंग में हम एक्सप्लोर करेंगे आपके करंट रिलेशनशिप के बारे में। इस कनेक्शन में आप कौन बन रहे हो, आपका ड्रीम रिलेशनशिप क्या है, वो एम्प्टीनेस जो आप फील करते हो अभी उसका असली रीज़न क्या है, इस पर्सन का जो भी अभी करेंटली आपकी लाइफ में पर्सन है उनका मेन पर्पस क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये पर्सन वाकई आपके लिए द राइट वन है। तो कार्ड से शुरू करेंगे। अपने पर्सन को माइंड में रखिए, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए और देखते हैं कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। एंड यहाँ पर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। अपने पर्सन का आप नाम भी सोच सकते हैं या उनको इमेजिन भी कर सकते हैं। तो हम खाली एक ही डेक से ही रीडिंग करेंगे। क्या आप सही पर्सन के साथ हैं, ये पूरी स्प्रेड होने वाली है एक तरीके से। तो सबसे पहले कार्ड आया है, आप दोनों का भी करंट रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, करंट रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, एंड आप इस रिलेशनशिप में क्या बन रहे हैं, कहाँ स्टे करते हैं। ओके, ये हमारा सेकंड कार्ड आ गया। एंड आपका ड्रीम रिलेशनशिप क्या है। ओके, जो एम्प्टीनेस आप फील कर रहे हैं इस वक्त, उसके लिए एक कार्ड लेंगे। आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे हों। ठीक है। और जो पर्सन अभी आपकी लाइफ में है उनका पर्पस क्या है आपकी लाइफ में होने का। ओके, ये आ रहा है, यही लेते हैं। एंड लास्ट एंड मेन क्वेश्चन, आर दे द राइट पर्सन फॉर यू। ओके, आई होप आपने अपने पर्सन को याद कर लिया होगा, अच्छे से सोच लिया होगा, नाम भी याद कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं पहले कार्ड से। पहले मैसेज, आप लोगों के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर कार्ड आया है हमारे पास। तो आप दोनों में से मोस्टली मुझे दोनों लोगों की एनर्जी ऐसी लग रही है कि यहाँ पर सो नहीं पा रहे हैं, शांति नहीं है बिल्कुल आपके रिलेशनशिप में अभी। इस रिलेशनशिप की एनर्जी इस वक्त बहुत हैवी नज़र आ रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, फियर और स्लीपलेस नाइट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है रिलेशनशिप में जो रियलिटी है उससे ज़्यादा वरीज और एजम्पशन माइंड में चल रहे हों। किसी एक या दोनों पार्टनर के अंदर इमोशनल स्ट्रेस नज़र आ रहा है। यहाँ पर पास्ट से हर्ट, गिल्ट, रिग्रेट या फिर फियर भी आप लोगों के रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहा है। सोर्स कम्युनिकेशन की भी एनर्जी होती है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की कमी है, अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है, उस वजह से टेंशन बढ़ रही है एंड बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही हैं जो ओपनली एक्सप्रेस नहीं हो रही हैं इस समय। यहाँ पर ये एनर्जी फियर बेस्ड भी लग रही है, ज़्यादातर फियर बेस्ड लग रही है, लव बेस्ड नहीं। बट यहाँ पर अजम्पशन ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो से बाहर निकल कर रियलिटी को देखा जाए, जो बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही है उसे एक्नॉलेज करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पर ओवर थिंकिंग भी बहुत हद से ज़्यादा बढ़ के ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं एंड कुछ भी स्टोरी, कुछ भी अजम्पशन आप लोग माइंड में बिठा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है। करेंटली आपकी सिचुएशन में ऐसा चल रहा है एंड अगर ये चीज़ आपके साथ रिलेट करती है तो फिर आप आगे देख सकते हैं रीडिंग को। एंड कमेंट में बताइए क्या सिचुएशन आप लोगों के बीच अभी बिल्कुल 9 ऑफ सोर्ड्स की तरह ही चल रही है। हम देखते हैं आप इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टे करते हैं। तो इस रिलेशनशिप में आपकी एनर्जी 8 ऑफ कप्स की तरह है। लाइक दिल का एक हिस्सा अभी भी अटैच हो सकता है, लेकिन अंदर से आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ मिसिंग है। भले ही आपका अभी कांटेक्ट चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, जो इमोशनल फुलफिलमेंट आप ढूंढ रहे हो वो शायद इस कनेक्शन में आपको पूरी तरह नहीं मिल रहा है। आप इमोशनली थके हुए या डिसपॉइंटेड फील कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में फ़िलहाल। एंड बाहर से रिलेशनशिप में हो लेकिन अंदर ही अंदर आंसर और डीपर मीनिंग्स ढूंढ रहे हो आप सिर्फ रिलेशनशिप को चलाने के लिए नहीं बल्कि जेन्युइन इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहते हैं इन पर्सन से या अपने रिलेशनशिप में। एक पार्ट ऑफ यू पुरानी एक्सपेक्टेशन,
हर्ट या अटैचमेंट को छोड़ने की प्रोसेस में भी हो सकता है आपका एक पार्ट, के पास्ट में जो चीज़ें हर्ट हुई हैं, जो एक्सपेक्टेशन हर्ट हुई हैं, तो उन चीज़ों को भी आप बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, कि ये चीज़ें आप फिर से ना दोहराएं ताकि आप लूप में ना फंस पाएँ। ये कार्ड अक्सर इंसान मतलब एक रियलाइजेशन हो रहा है आपको, मुझे और कुछ चाहिए, लाइक आप इस रिलेशनशिप में सेटिस्फाई बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। सिर्फ रिलेशनशिप होना इनफ नहीं है, ज़रूरी नहीं है आप फिज़िकली जा रहे हो, बट इमोशनली आप एक जर्नी पर हो जहाँ आप अपनी नीड्स को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। एंड इस रिलेशनशिप में आपका दिल आंसर, हीलिंग, इमोशनल फुलफिलमेंट की तलाश में है। आप सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक सोल लेवल पर कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यू इन योर ड्रीम रिलेशनशिप। तो पेज ऑफ कप्स, आई टोल्ड यू, आप एक ऐसा कनेक्शन चाहते हो जो इमोशनल हो, स्वीट, जेन्युइन और हार्ट सेंटर्ड हो। आप रोमांस, अफेक्शन और इमोशनल ओपननेस चाहते हैं। यहाँ पर फिज़िकल नीड्स से ज़्यादा आपकी इमोशनल नीड्स हैं, एंड आप चाहते हो कि फीलिंग फ्रीली एक्सप्रेस की जाए बिना फियर या जजमेंट के। छोटी छोटी केयरिंग जेस्चर और क्यूट मोमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके ड्रीम रिलेशनशिप में। एंड आप एक ऐसा पार्टनर चाहते हो जो इमोशनली अवेलेबल हो और अपने दिल की हर बात शेयर करे। यहाँ पर हमारे पास 8 ऑफ कप्स करेंट रिलेशनशिप में इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन दिखा रहा है। वहीं पेज ऑफ कप्स बताता है कि आपका हार्ट अभी भी प्यार पर बिलीव करता है, एंड सॉफ्टनेस और इमोशनल कनेक्शन आप चाहते हो। आप शायद ऐसा रिलेशनशिप इमेजिन करते हो जहाँ मैसेजेस ऑब्लिगेशन की वजह से नहीं, एक्साइटमेंट से आए। लाइक कोई मजबूरी में ना कर रहा हो, वो खुद चाहता हो, दिल से चाहता हो, आपको ना कहना पड़ रहा हो कि टाइम दो, एनर्जी दो। एंड लेकिन यहाँ पर जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बजाय ऑनेस्ट कन्वर्सेशन हो, जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ वल्नरेबल फील कर सकें। आपके ड्रीम रिलेशनशिप में आप खुद को इमोशनली ओपन, लव्ड, अप्रिशिएटेड और फ्रीली एक्सप्रेसिव देखते हो। आपका हार्ट फेरी टेल नहीं बल्कि सिंसियर इमोशनल इंटीमेसी ढूंढ रहा है। करेक्ट वर्ड मिल गया है कि आपका हार्ट इमोशनल इंटीमेसी ढूंढ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वो फिज़िकल नीड्स ज़्यादा नज़र नहीं आ रही हैं। मोस्टली हमारे पास कप्स हैं, तो बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में अपने। ओके, तो नेक्स्ट, आई होप आपको अभी तक क्लैरिटी मिली होगी इन कार्ड से, इस रीडिंग से, कि अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट हम देखेंगे इस रिलेशनशिप में आप क्या कमी फील कर रहे हैं, क्या खालीपन आपको महसूस हो रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो एम्प्टीनेस आप फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में वो सिर्फ इमोशनल नहीं लगती है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आपके अंदर ग्रोथ, स्टेबिलिटी और फ्यूचर ओरिएंटेड एफर्ट्स की कमी महसूस हो रही है। आपको लग सकता है कि रिलेशनशिप में प्रोग्रेस स्लो है या क्लियर डायरेक्शन नहीं है। आप कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट या प्रैक्टिकल एफर्ट्स की क्रेविंग कर रहे हो। शायद आप सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक्शन भी देखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। एंड ये आपका ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में आए हैं। यहाँ पर मोस्टली लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सेकंड, थर्ड रिलेशनशिप है आपका। एंड आपके अंदर अपनी सेल्फ वर्थ, गोल्स या पर्सनल ग्रोथ पर भी फोकस करने की नीड है आपको यहाँ। एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स ड्रीम रिलेशनशिप यहाँ पर आया था हमारे पास, तो इमोशनल कनेक्शन यहाँ पर दिखाया है, लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि सिर्फ इमोशंस इनफ नहीं है। आपका हार्ट, आपका दिल प्यार चाहता है, पर आपकी सोल सिक्योरिटी, एफर्ट, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी चाहती है। एंड कभी कभी एम्प्टीनेस इसलिए नहीं होता क्योंकि प्यार नहीं है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि रिलेशनशिप में फ्यूचर की प्लानिंग, कंसिस्टेंसी या रियल वर्ल्ड एफर्ट मिसिंग लगता है। आप जो एम्प्टीनेस फील कर रहे हो वो इमोशनल कनेक्शन की कमी से ज़्यादा स्टेबिलिटी, ग्रोथ और मीनिंगफुल एफर्ट की क्रेविंग कर रहा है। इस समय जो आपको एम्प्टीनेस फील हो रही है, आप, मैं ये नहीं कहूँगी आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, बट यहाँ पर आप मीनिंगफुल एफर्ट ढूंढ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। लाइक आपका दिल प्यार चाहता है, लेकिन आपकी सोल प्रूफ
और प्रोग्रेस भी देखना चाहती है, क्लियर डायरेक्शन चाहती है। एंड मेनली अगर आप एफ़र्ट लगा रहे हैं तो आप चाहते हैं सामने वाला भी अपने एफ़र्ट्स दिखाए, वर्ड से नहीं एक्शन से ज़्यादा दिखाए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको मैसेज। नेक्स्ट हम देखेंगे जो पर्सन आपकी जो करंट पर्सन है अभी आपकी लाइफ में, उनका पर्पस क्या है आपकी लाइफ में होने का। यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मुझे ये समझ नहीं आता। मैंने पूरी रीडिंग मेरी बन गई थी एंड यहाँ पर लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, देयर पर्पस इन योर लाइफ एंड आर दे द राइट पर्सन। एंड मेरा कॉल आ गया एंड जो लास्ट की रीडिंग थी वो पूरी चली गई है, मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो आई होप आपको इतनी क्लैरिटी मिल गई होगी। बट यहाँ पर देखते हैं देयर पर्सन, फिर से करते हैं रीडिंग। देयर पर्सन इन योर लाइफ 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो इस पर्सन का पर्पस आपको सिक्योरिटी, बाउंड्रीज़ और सेल्फ वर्थ के लेसन सिखाना है। आपको दिखाना है कि किस चीज़ को टाइटली होल्ड करना है, चाहे इमोशंस हो, एक्सपेक्टेशन हो, फियर्स हो, एंड किस चीज़ को लेट गो करना है। आपको इमोशनल और प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी की इम्पोर्टेंस समझाना है। यहाँ पर एफर्ट्स लाइक दिस पेज ऑफ पेंटिकल समझाना है। सेल्फ प्रोटेक्शन और सेल्फ प्रिजर्वेशन के लेसन्स देना है। यहाँ पर ये कनेक्शन आपको सिखा सकता है कि कब किसी चीज़ को होल्ड करना है, कब किस चीज़ को लेट गो करना है। कभी कभी 4 ऑफ पेंटिकल्स ये कनेक्शन हमें दिखाती है कि हम फियर ऑफ लॉस की वजह से किसी रिलेशनशिप को पकड़ कर बैठे हैं या फिर अपना हार्ट पूरी तरह ओपन नहीं कर रहे हैं। इस पर्सन का पर्पस आपको सिक्योरिटी, सेल्फ वर्थ और हेल्दी बाउंड्रीज़ के लेसन सिखाना है। एंड जैसे कि पास्ट में अगर ये रिकॉर्ड हुआ होगा तो पता नहीं, लेकिन पास्ट में जैसे ये आपका 2nd या 3rd रिलेशनशिप हो सकता है, तो पास्ट में आपने वो चीज़ें पूरी ना सीखी हों, कंप्लीट ना किए हों वो लेसन्स, इसलिए आप फिर से सेम रिपीटेटिव पैटर्न में आ रहे हैं यहाँ पर। एंड आप, मैं कहूँगी इस रिलेशनशिप में आप अवेयर भी हैं, लेकिन आप थोड़ा और अवेयर हो जाइए। जो चीज़ें आप क्रेव कर रहे हैं, एफर्ट या फिर आपको जो खालीपन महसूस हो रहा है वो महसूस ना हो, तो सबसे पहले अपने साथ रहना स्टार्ट कीजिए। सेल्फ वर्थ जानिए एंड सेल्फ वर्क कीजिए। आप जब अकेले रह के खुद को एंजॉय कर सकते हैं, आपको फियर ऑफ लॉस कभी हो ही नहीं सकता। एंड ये पर्सन जो अभी करेंटली आपकी लाइफ में है, ये आपको हेल्दी बाउंड्रीज़ भी सिखाएगा कि किसको कितना देना है एंड अगर सामने से एफर्ट नहीं आ रहे हैं तो कब लेट गो करना है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली इस लेसन में ये सिखाएगा। लास्ट हमारा मून कार्ड आया था, आर यू विद द राइट पर्सन। तो द मून का आंसर डायरेक्ट यस या नो नहीं देता है ये कार्ड आंसर। ये कार्ड हिडन इमोशन, अनसर्टिनिटी और थिंग्स नॉट बीइंग फुली रिवील्ड का कार्ड है कि चीज़ें अभी पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर नहीं है इस रिलेशनशिप में। अभी सिचुएशन को पूरी तरह क्लियर होना बाकी है। हो सकता है आप या ये पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स को कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर फियर नज़र आ रहा है एंड अजम्पशन या कन्फ्यूज़न रियलिटी को ब्लर कर रही है आपके। अभी इंट्यूशन को सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अजम्पशन को फैक्ट मत समझें। एंड ओवरऑल अगर इस रिलेशनशिप की हम एनर्जी देखें तो 9 ऑफ सोर्ड्स से एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, यहाँ पर इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन है, कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हैं, सर्च फॉर समथिंग डीपर, जो डीप है इस रिलेशनशिप में। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर इमोशनल ओपननेस, स्वीटनेस की डिज़ायर है जो आपका ड्रीम रिलेशनशिप है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे स्टेबिलिटी और एफर्ट्स की नीड चाहता है, डायरेक्शन चाहता है। 4 ऑफ पेंटिकल सिक्योरिटी और बाउंड्रीज़ के लेसन सिखाएगा आपको इस रिलेशनशिप में। मून कार्ड अभी आंसर हिडन है, क्लियर नहीं है, क्योंकि चीज़ें अभी बहुत सारी क्लियर होना बाकी है, लेसन्स बाकी हैं आपके। एंड ये कार्ड ये नहीं कह रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली रॉन्ग है, लेकिन ये भी नहीं कह रहा है कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। द मून सजेस्ट करता है कि अभी आप ट्रुथ के बीच और अनसर्टेनिटी के बीच चल रहे हो। टाइम, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंड इस स्प्रेड में सबसे स्ट्रॉन्ग थीम क्लैरिटी की सर्च हो रही है। ऐसा लगता है कि आपका हार्ट आंसर जानना चाहता है, लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं कि पहले कन्फ्यूजन और फियर के पर्दे हटने ज़रूरी हैं। अगर इस रीडिंग में आंसर मैं दे भी देती हूँ हाँ या ना करके, तो आप पहले इस क्लैरिटी को समझिए। जो चीज़ें आप मिली हैं, आप इंस्टेंट डिसीजन तो बिल्कुल नहीं लेंगे मेरे कहने पे, लेना भी नहीं चाहिए, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले
अपनी आपकी जो डिज़ायर हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं या आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने तरफ से आप क्लियर रहिए। और जब चीज़ें आपकी क्लियर ना हो, आपको कन्फ्यूजन में रखा जाए, कोई डायरेक्शन ना दी जाए, सामने से क्लैरिटी में भी टाइम लग जाए या क्लैरिटी रिसीव ना हो, बार बार नो कांटेक्ट ऑन ऑफ सिचुएशन हो, कोई कई क्वेश्चन, मैं कहूँगी कई क्वेश्चन चल रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके, आपका जवाब आपके सामने है। इस रीडिंग को दोबारा देख लीजिए, नहीं समझ आई है तो। ट्रू लव आपको, जहाँ तक मैं बताऊँ अपने हिसाब से, तो ट्रू लव जब होगा या जब कोई आपको करेगा, आपको एम्प्टीनेस फील ही नहीं होगी, आपके माइंड में उस पर्सन को लेके क्वेश्चन ही नहीं आएंगे कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है, टाइम क्यों नहीं दे रहा, क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहा, इतना टाइम क्यों ले रहा, कब मैसेज करेगा, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। इमोशनल सेटिस्फैक्शन ही होगा, अगर आप वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हैं तो। जो आप इमोशनल नीड, इमोशनल इंटीमेसी आप ढूंढ रहे हैं, तो आपके अंदर फिर कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो पहले आप इस रीडिंग को समझिए अच्छे से, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। एंड अब आप कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है। एंड आई होप आप सही डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि रिलेशनशिप एक अलग चीज़ है, लेकिन खुद की ग्रोथ भी नहीं रुकनी चाहिए। किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन हो आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। एंड अपने आप से प्यार कीजिए सबसे पहले, फिर लोग आपसे डेफिनेटली प्यार करेंगे ही करेंगे। एंड आई होप आपको इंसाइट मिले हों, इस रीडिंग से क्लैरिटी रिसीव हुई हो। एंड कैसी लगी है ये रीडिंग, कमेंट करिए एंड वेट करिए नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम, मिलते हैं अगली रीडिंग में।